अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोर रिएक्ट। चैनल में आप पहली बार हैं, आपको गुजारिश की जाती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में लगा बेल का बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो नाज़रीन, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है जन्नत का बाग। वो जन्नत का बाग जो मदीना मुनव्वरा में है, मस्जिद नबवी में, जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, माँ आयशा की जो रिहाइश का थी, उसी पे वो कायम मकाम है अभी तक। इंशाअल्लाह जन्नत तक कायम मकाम रहेगा। तो उनके हम मनाज़िर आज देख रहे हैं, इंशाअल्लाह फैज़याब होंगे। उनका दीदार करते हैं। बागुल जन्नत, जन्नत का टुकड़ा, फिर जन्नत की क्यारी भी कहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक शाहज़ेब है और आज की वीडियो में मैं आपको ज़मीन के ऊपर जन्नत का टुकड़ा, जिसको रियाजुल जन्ना भी कहते हैं, वो दिखाऊंगा। तो ये मैप है, हम इसको फॉलो करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है और क़यामत के दिन मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर होगा। तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर है। इसके दरमियान वाली ये जगह है, ये ज़मीन के ऊपर जन्नत का टुकड़ा है, इसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। और ये मैप में आप देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक मस्जिद नबी में स्पेशल सतून बने हुए हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलें सतून नंबर 1 से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए थे तो उस वक़्त उन्होंने कुछ इस तरह की सादी सी मस्जिद बनाई थी। उस वक़्त हमारा किबला बैतुल मक़दस था, इसलिए इस जगह पर नमाज़ पढ़ाई जाती थी और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था जहाँ वो रहते थे। लेकिन मसला ये था कि जो लोग मक्का से अपने घर छोड़कर मदीना में आए थे उनके पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी। तो कुछ लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के कोने में एक जगह बनवाई, इसको सुफ़ा कहते हैं, और यहाँ पर ये लोग रहने लगे, इसलिए इसको अस्हाबे सुफ़ा कहते हैं। तो चलें आपको मैप से दिखाता हूँ कि मस्जिद नबी में आज वो कौन सी जगह है कि जब हमारा किबला बैतुल मक़दस था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर नमाज पढ़ाया करते थे। तो हम इस मैप को फॉलो करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएं। स्टार्ट में मस्जिद नबी इतनी सी हुआ करती थी और ये बाबे जिब्राइल है। आपने बस ये याद रखना है कि सतून आयशा की तरफ कमर करके सीधा आप आगे आएंगे तो ये 5वां पिलर है जो बाबे जिब्राइल की सीध में है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस टाइम मस्जिद नबी में ये वाला पिलर है। ये पिलर उस जगह पर है जहाँ पर जब हमारा किबला बैतुल मक़दस होता था तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह के ऊपर मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करते थे। तो 16-17 महीने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पिलर वाली जगह पर नमाज़ पढ़ाई। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा होता था। तो जब किबला तब्दील हुआ तो अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा यहाँ कर दिया गया और नमाज पढ़ने वाली जगह यहाँ कर दी गई। तो इसलिए अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने नमाज पढ़ने वाली जगह आ गई। अब किबला तब्दील होने के बाद नमाज पढ़ने की जगह तो डिफाइन नहीं थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सतून आयशा के पास इस जगह पर कुछ अरसा नमाज पढ़ाई। फिर मैप में ये आप देख सकते हैं, ये है मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेहराब उस जगह पर बनाया गया जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पर कोई मेहराब तो नहीं होता था। बाद में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना के गवर्नर थे तो उन्होंने यहाँ पर मेहराब बनवाया था। आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है। जिस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदा किया करते थे उस जगह पर किसी का पाँव ना आ जाए, इसलिए एहतरामन उसको कवर कर दिया गया है। और अगर आपको यहाँ पर नमाज पढ़ने का मौका मिले तो आपका सजदा उस जगह पर होगा जहाँ पर नमाज पढ़ते हुए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव होते थे। नेक्स्ट, वैसे तो मस्जिद नबी में बहुत सारे सतून हैं, लेकिन ये जो 10 सतून हैं ये बहुत स्पेशल हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि बाकी सारे सतून वाइट कलर के हैं और ये जो स्पेशल सतून हैं ये ब्राउन कलर के हैं। तो मैप में आप देख सकते हैं मुसल्ला
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 2 नंबर सतून है, ये है सतून हनाना। तो ये मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसके पीछे ये है सतून हनाना। हनाना का मतलब होता है रोना, इसलिए इसको रोने वाला सतून भी कहते हैं। निशानी के तौर पर इस पर ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई है और अरबी में इस पे सतून हनाना लिखा हुआ है। आपको पता है जब मस्जिद नबवी नई नई तामीर की गई थी तो इसमें कोई भी मिंबर नहीं होता था। तो अभी ये मेहराब के पास जो सतून हनाना है, यहाँ पर एक खजूर का दरख्त हुआ करता था। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खजूर के दरख्त के खुश तने से टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। एक औरत थी जिसका बेटा लकड़ी का काम करता था, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली कि आपको हम लकड़ी का मिंबर बना देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। तो जो मिंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर दिया गया वो कुछ इस तरह का सिंपल सा था। इसकी 3 सीढ़ियाँ थीं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लकड़ी के मिंबर पर पहली बार बैठे तो मस्जिद में रोने की आवाज़ें आने लगीं। वो जो खजूर का दरख्त था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरो फिराक में बच्चों की तरह रोने लगा, क्योंकि पहले अल्लाह का जिक्र इसके पास होता था। वो इतना रोया कि उसके रोने की आवाज़ें पूरी मस्जिद में सुनाई गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना दस्ते शफ़क़त रखा और उसको सीने से लगा लिया और उसको उस वक्त तक सीने से लगा कर रखा जब तक कि वो चुप नहीं हो गया। और फिर उसको अपने मिंबर के नीचे जगह खुदवा कर अपने मिंबर के नीचे दफन करवाया, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ और साथ जाता था। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो मिंबर रसूल है। इस जगह पर पहले इस तरह का मिंबर हुआ करता था। इस मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर चढ़कर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे खुतबे इरशाद फरमाए होंगे। आज के दौर में उसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह बहुत प्यारा खूबसूरत यहाँ पर मिंबर रखा गया है। और आज भी सऊदीया में मस्जिद नबवी के इमाम साहब इसी मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। तो नेक्स्ट मैप में देखें, मेहराब के सामने वाले पिलर के साथ वाला पिलर ये है सतून आयशा। ये देखें, ये मेहराब है तो इसके सामने वाले के साथ वाला पिलर ये सतून आयशा है। इस पिलर पर ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई है और इस पर भी सतून आयशा लिखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी मस्जिद में नफल पढ़ने की इतनी फजीलत है कि अगर लोगों को पता चल जाए तो आपस में कुरानदाजी करें। इसलिए जब भी आप रियाजुल जन्ना में आएँ तो कोशिश करें कि इस जगह के पास नफल पढ़ा करें। इसी वजह से इस जगह पर जो है वो ज़्यादा रश होती है। इस जगह की निशानदही उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने की थी, इसलिए इस पिलर का नाम ही उन्होंने सतून आयशा रख दिया है। नेक्स्ट मैप में आप देख सकते हैं, सतून आयशा के साथ ही 4 नंबर सतून है। इसको सतून लुबाबा भी कहते हैं और सतून तोबा भी कहते हैं। इसके ऊपर ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई है और इस पर सतून लुबाबा लिखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पर एक खजूर का दरख्त हुआ करता था। तो हज़रत लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हो से एक गलती हो गई थी। उन्होंने अपने आप को इस खजूर के दरख्त के साथ बांध लिया और कहा कि मैं अपने आप को उस वक्त तक इस खजूर के दरख्त से नहीं खोलूँगा जब तक अल्लाह मुझे माफ़ नहीं कर देता। तो फिर कुछ दिनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पैगाम भेजा कि अल्लाह ताला ने आपको माफ़ फरमा दिया है। तो उन्होंने फिर अपने आप को वहाँ से खोला था। तो ये उन सहाबी की निशानी है कि उन्होंने अपने आप को यहाँ पर बांधा था, उनकी तौबा यहाँ पर कबूल हुई थी, इसलिए सतून को सतून तौबा का नाम दिया गया या उन सहाबी के नाम दिया गया सतून लुबाबा। नेक्स्ट आप मैप में देख सकते हैं, इस दीवार में 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 3 सतून एक लाइन में है। इसको कहते हैं सतून सरीर। सरीर का मतलब होता है बेड, मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेड एतकाफ में यहाँ पर हुआ करता था। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ बैठा करते थे और यहाँ पर ही उनके सोने की जगह बनी हुई थी। यहाँ पर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में सो जाया करते थे। नेक्स्ट ये है 4 नंबर के साथ 5 नंबर सतून। इसको सतून अली भी कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पर एक दरवाज़ा हुआ करता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाज़े से मस्जिद में तशरीफ़ लाया करते थे। जब घर में हमले का ख़तरा होता था तो ज़्यादातर इस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा, लेकिन ज़्यादातर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो हिफाजत के लिए इस जगह पर खड़े हुआ करते थे। और यहाँ पर ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह
ताला अन्हो नमाज भी पढ़ा करते थे, इसलिए इस सतून का नाम ही उन्होंने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के नाम से सतून अली रख दिया है। और उस वक्त तक सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हुम यहाँ पर खड़े होते रहे हैं हिफाजत के लिए, जब तक अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में ये आयत नाजिल नहीं कर दी कि अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करेगा, बेशक अल्लाह ताला मुनकिरों को हिदायत नहीं देता। नेक्स्ट ये है 6 नंबर सतून, इसको सतून वफूद कहते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मेहमान मुलाकात करने के लिए आया करता था डिफरेंट कबीलों से, तो इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, उनसे बातचीत किया करते थे और उनको इस्लाम सिखाया करते थे। एक बार कुछ लोग मक्का से आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर से आवाज़ें दी गई, ओ मोहम्मद, ओ मोहम्मद। इस जगह के बारे में कुरान पाक में सूरह अल हुजरात में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके घर के बाहर से आवाज़ें देते हैं वो लोग बेअक्ल हैं, उनको चाहिए कि वो सब्र करें जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने घर से बाहर निकल कर ना आए। नेक्स्ट ये 8 नंबर सतून है, ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है, इसलिए जब हम रियाजुल जन्ना में जाते हैं तो हम इसको नहीं देख सकते। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आया करते थे तो वो किसी इंसान की शक्ल में यहाँ पर बैठा करते थे, इसलिए इस सतून को सतून जिब्राइल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट मैप में आप देख सकते हैं कि मस्जिद नबी का ये वाला दरवाज़ा बाब जिब्राइल है। इस दरवाज़े से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम बाब जिब्राइल है। एक और चीज़ आप नोट करें कि बाब जिब्राइल से सीधा आगे आएँ तो राइट साइड पर सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म है और लेफ़्ट साइड पर मेहराब तहज्जुद है। तो ये सामने बाब जिब्राइल है। जब हम बाब जिब्राइल से आते हैं तो लेफ़्ट साइड पर मेहराब तहज्जुद है और राइट साइड पर सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म है। तो चलें पहले लेफ़्ट साइड को देखते हैं। जब सब लोग रात को मस्जिद से चले जाया करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, इसलिए इस सतून को सतून तहज्जुद का नाम दिया गया है। एक दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में इस जगह पर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे तो कुछ सहाबा रज़ी ताला अन्हुम भी आ गए और नफल पढ़ने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो वहाँ से उठकर अपने घर में चले गए। सुबह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप रात को क्यों चले गए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर था कि कहीं आप लोगों पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज ना कर दी जाए, जो कि आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ साल पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेहराब बना हुआ होता था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, इसलिए इस मेहराब को मेहराब तहज्जुद का नाम दिया गया। अब ये मेहराब कवर कर दिया गया है और ये वाली जगह आप देख सकते हैं थोड़ी सी बाहर है। इसके सामने एक अलमारी रख दी गई है जिसमें कुरान पाक पड़े हुए होते हैं। अब राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड पर आप देख सकते हैं ग्रिल लगी हुई है और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में असहाबे सफ़ा का चबूतरा था। ये झूठ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जगह तो मस्जिद नबवी में थी ही नहीं। ये सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म है। बेसिकली सऊदीया से पहले तुर्कियों की हुकूमत थी, तो तुर्कियों ने अपने दौरे हुकूमत में मस्जिद के गार्ड्स के लिए और जो लोग मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काम करते थे उनके बैठने के लिए ये जगह बनाई थी। इसको सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट ये है अजान का प्लेटफॉर्म। तो ये आप देख सकते हैं ये वो जगह सी बनी हुई है। यहाँ से मोज़न सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता है, ऊपर माइक लगे हुए हैं। इन माइक में मस्जिद नबवी की अजान दी जाती है। कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पर एक टीला बना हुआ होता था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु इस टीले पर चढ़कर अजान दिया करते थे। अभी अजान का टाइम हो गया है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मोज़न मस्जिद नबवी में अजान देता है। सुभान अल्लाह। ओके, तो मैंने अभी आपको ये दिखाया है कि कैसे मस्जिद नबवी में मोज़न कहाँ से अजान देते हैं। नेक्स्ट ये हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है और ये हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर का दरवाज़ा है। आज के दौर में अगर किसी ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाना होता है तो ये वाला दरवाज़ा खोला जाता है। ये सुनहरी जालियों वाला जो दरवाज़ा जो है ये नहीं खोला जाता। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख सकते हैं।
हैं। जब ये दरवाज़ा खोला जाता है तो आगे वो जगह आती है जहाँ पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा अपने घर में नमाज़ पढ़ा करती थीं। इसलिए यहाँ पर एक मेहराब बनाई गई है और इसका नाम मेहराब फ़ातिमा है। ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है, इसलिए हर कोई यहाँ पर नहीं जा सकता। जिन लोगों को सऊदी हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलती है सिर्फ वही यहाँ पर जा सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको नहीं देख सकते। ये मेहराब देखने में मेहराब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है, लेकिन ये उससे छोटी है। अब वक्त के साथ साथ मुसलमान ज़्यादा हो गए थे और मस्जिद में पूरे नहीं आ रहे थे, तो इसलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 7 हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को पहली बार एक्सपेंड किया। आज के दौर में मस्जिद बहुत बड़ी हो गई है। सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी का क्या साइज़ था। तो आज अगर आप मस्जिद नबवी में जाएं तो वहाँ पर ऊपर कुछ पिलर्स आप देखेंगे, निशानी के तौर पर इस तरह का बड़ा खूबसूरत सा करके मस्जिद नबवी लिखा हुआ है, जैसे स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। ये एक लाइन में सब पिलर्स पर लिखा हुआ है और इस तरफ से भी एक लाइन में सब पिलर्स पर लिखा हुआ है। ये चीज़ इस चीज़ की निशानी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी इतनी सी हुआ करती थी, उस मस्जिद का इतना सा साइज़ होता था। तो जब आप मस्जिद नबवी में जाएंगे तो इन पिलर्स को लाजमी देखिएगा। फिर 4 साल के बाद 11 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा के घर दुनिया से पर्दा फरमाया। इसी घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया और ये हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा का घर है, ये उनके घर का दरवाज़ा है। इस दरवाज़े को आज के दौर में छुपा दिया गया है और सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा नज़र आता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सतून सरीर और सतून वफूद के दरमियान ये दरवाज़ा है। इस दरवाज़े के आगे भी अलमारी रख दी गई है जिसमें कुरान पाक पड़े हुए होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एहतरामन उससे नीचे वाली दूसरी सीढ़ी पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। उसके बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो ये जो मिंबर था एहतरामन इसकी उससे भी नीचे वाली सीढ़ी पहली सीढ़ी पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे और पाँव ज़मीन पर रखा करते थे। फिर 17 हिजरी में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने मस्जिद के साइज़ को इंक्रीज़ किया और छत भी ऊंची की गई, तो मस्जिद कुछ इस तरह की हो गई। मस्जिद के आसपास सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हुम के घर हुआ करते थे। अप्रॉक्सीमेटली बाबे सिद्दीक़ ये जो दरवाज़ा है इस लाइन में मिंबर से 5वां पिलर 1 2 3 4 5 यहाँ पर हज़रत सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु का घर हुआ करता था। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हु के घर के दरवाज़े को खोखा अबू बकर सदीक़ कहा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हु के घर के दरवाज़े को ख़त्म करने से मना किया था। इसलिए हज़रत उमर ने मस्जिद का साइज़ जब ज़्यादा किया तो घर वाली जगह तो मस्जिद में आ गई, लेकिन उनके घर के दरवाज़े को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। इसलिए आज मस्जिद नबी में ये जो 2 नंबर गेट है इसको बाबे सिद्दीक़ का नाम दिया गया। और आप देख सकते हैं मस्जिद नबी में ये वो जगह है जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है खोखा अबू बकर सिद्दीक़। इसके आसपास वही जगह है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हु के घर का दरवाज़ा हुआ करता था। और जब हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने मस्जिद का साइज़ बड़ा किया तो नमाज़ पढ़ने की नई जगह बनाई। ये मेहराब उस्मानी के पीछे ये जो पिलर है इसके पास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु के दौर में यहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती थी। उसके बाद जब हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने इस मिंबर की एक नई सीढ़ी बनवाई और इस पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। क्योंकि अब मुसलमान ज़्यादा होते जा रहे थे तो हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु ने मस्जिद का साइज़ भी इंक्रीज़ किया और नमाज़ पढ़ने की एक नई जगह बनाई। ये मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, तो इसके पीछे दीवार में एक और मेहराब है। यहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु के दौर हुकूमत में नमाज़ पढ़ाई जाती थी, इसलिए अभी भी ये मेहराब है, इसको मेहराब उस्मानी कहा जाता है। और आज भी मस्जिद नबी में इसी मेहराब में नमाज़ पढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइक भी पड़े हुए हैं, इसको मेहराब उस्मानी कहा जाता है। और ये वाली जो पीछे आपको दीवार नज़र आ रही है इसको किबला वॉल कहा जाता है, क्योंकि किबला की तरफ है। इसमें ये जो खिड़की आपको नज़र आ रही है ये उस जगह की निशानी है। यहाँ पर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु का घर हुआ करता था। नेक्स्ट ये मैप में आप देख सकते हैं कि मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
کے پاس ہی محراب سلیمانی ہے۔ ترکوں کے دور حکومت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ڈیفرنٹ مسلک کے امام اپنے اپنے ٹائم کے اکارڈنگ الگ الگ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس محراب میں حنفی مسلک کے امام نماز پڑھایا کرتے تھے اور لوگوں کو درس بھی دیا کرتے تھے، اس لیے اس محراب کو محراب حنفی بھی کہتے ہیں۔ اور خلافت عثمانیہ میں خلیفہ سلیمان نے اس کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا، اس لیے اس کو محراب سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور تمام خلیفہ کے زمانے میں اس وقت یہ محراب نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریاض الجنہ کی ویڈیو۔ اس میپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے، اپنے موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو ساری چیزوں کا بہت اچھے سے پتا ہو۔ اب لاسٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرد اور عورتیں ریاض الجنہ میں کیسے جا سکتے ہیں۔ مرد ریاض الجنہ میں 2 نمبر گیٹ سے جاتے ہیں اور عورتیں ریاض الجنہ میں 25 نمبر گیٹ سے جاتی ہیں۔ مرد ریاض الجنہ میں ہر وقت جا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کچھ ٹائم لیمٹس ہوتی ہیں، جیسا کہ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کچھ گھنٹے مقرر ہوتے ہیں جس میں عورتیں ریاض الجنہ میں جا سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے ریاض الجنہ میں جانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ فرض نماز اس 2 نمبر گیٹ کے پاس پڑھیں۔ یہ گیٹ نماز سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیا جاتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جب مسجد نبوی میں جائیں تو وہاں پر کسی صفائی کرنے والے سے پوچھ لیں کہ عورتوں کی ریاض الجنہ میں جانے کی کیا ٹائمنگز ہیں، وہ پھر اپنی ٹائمنگ سے کچھ وقت پہلے اس 25 نمبر گیٹ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں، تو جیسے ہی گیٹ کھلے گا جلدی سے ریاض الجنہ میں چلی جائیں۔ ویسے تو پوری مسجد نبوی میں ریڈ کلر کی کارپٹس ہیں، لیکن یہ ریاض الجنہ ہے، یہاں پر گرین کلر کی کارپٹس ہیں۔ اس وقت پولیس والے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نفل پڑھ لیے ہیں تو آپ باہر چلے جائیں، پیچھے بہت زیادہ رش ہے، ان لوگوں نے بھی نفل پڑھنے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے بلایا جائے گا نفل پڑھنے کے لیے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس والوں نے ریاض الجنہ کو نئے لوگوں کے لیے خالی کروا دیا گیا ہے اور نئے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح نئے لوگ یہاں پر بھاگے بھاگے آ رہے ہیں ریاض الجنہ میں، اور ان کے ایکسپریشنز چیک کریں کہ ان کو خوشی کتنی ہے کہ ہمیں یہاں پر ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا جو ہے وہ موقع مل رہا ہے۔ تو یہ بہت مبارک جگہ ہیں، یہاں پر نفل پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ وہ مبارک جگہ ہیں جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزری ہے، جگہ جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی ہوگی، اور یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بنائی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی جتنی یادیں ہیں وہ آپ کے سامنے کسی طرح سے میپ بنا کر پریزنٹ کروں۔ آئی ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک لاسٹ ریکویسٹ، میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی مغفرت کے لیے 3 دفعہ پلیز سورہ اخلاص پڑھ دیجیے گا۔ اور ایک بات، میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک بہت پیاری ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ دیکھیے گا، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے۔ تھینک یو، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ ملک شاہ زیب بھائی، بہت ہی اچھی اپنے ویڈیو بنائی، اسی پہ آج ہم نے ریئیکشن کی۔ بہت ہی ہمارے یعنی اندر کے جو خول وہ جاگ اٹھے کہ ہم بھی کبھی مدینے جائیں، ہم بھی ریاض الجنہ دیکھیں گے۔ تو ناظرین، یہ مناظر دیکھ کے جو ریئل میں جاتا ہے وہ تو بہت ہی ایموشنل ہو جاتا ہے۔ ہم بھی زیارت آپ کی دیکھ کے بہت ہی ایموشنل ہو گئے۔ میں بولا نہیں جا رہا، میں کیا بولوں ابھی۔ ریاض الجنہ کے یہ آپ نے اتنی بڑی دیدار کروائی۔ تو ناظرین، ہر ایک مسلمان کی یہ یعنی ایک خواہش ہے کہ میں مدینے جاؤں۔ انشاءاللہ ہم مدینے جائیں گے، مدینے والے آقا ہمیں بلائیں گے۔ تو آپ نے ریاض الجنہ کی یہ ویڈیو دیکھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، ساتھ میں لگا بیل کا بٹن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی اچھی اچھی ایسی ویڈیوز آپ کے لیے ہم بناتے جائیں۔ اور یہ اصل کریڈٹ ان کو جاتا ہے جس نے یہ ویڈیو بنائی، ملک شاہ زیب بھائی۔ اللہ پاک ان کی والدہ کی مغفرت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔